बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं बतौर माहिर अमराज बचगान काम कर रहा हूँ। आज का मेरा मकसद ये है कि आजकल एक सोशल मीडिया पे न्यूज़ भी आपने सुनी होगी और टीवी चैनल्स पे भी आपने देखी होगी, जिसमें ट्रीटिंग डॉक्टर्स को, ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स को इस बात का पाबंद किया गया है, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि वो बाहर की किसी मेडिसिन का अपनी जो प्रेस्क्रिप्शन है उस पर नाम नहीं लिखेंगे। बाहर का मतलब है जो आउटडोर फार्मेसी होती है या जो हॉस्पिटल के अंदर की जो फार्मेसी स्टोर है उससे कहीं और, मतलब जो बाहर कमर्शियल मेडिकल स्टोर्स होते हैं उनकी कोई मेडिसिन नहीं लिखनी। तो इस हवाले से मैं अपनी चंद गुजारिशात करना चाहूँगा कि मेरी ऑब्जर्वेशन इस हवाले से क्या है। ये एक गवर्नमेंट का डिसीजन है, हो सकता है इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो, लेकिन ज़्यादा इसका जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव है। आप किसी पे भी ब्लेम नहीं लगा सकते कि अगर उसको मेडिसिन उसने बाहर की लिखी है तो उसकी इंटेंशन ही यही है कि उसने इसमें कोई कमीशन कमाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेडिसिन हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती हैं वो एसेंशियल्स मेडिसिन होती हैं। एसेंशियल मेडिसिन वो होती हैं जो रखना या जो मरीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एडिटिव्स मेडिसिन होती हैं जो कि मरीज़ का राइट है, मरीज़ का राइट है कि उसको अच्छा इलाज मिले, मेयारी मिले और उसको जो सुकून है वो मुयस्सर हो। तो ये इजाफी अद्वियात होती हैं और ये एसेंशियल मेडिसिन में शामिल नहीं होती, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत अच्छा आता है। मतलब अगर किसी को बहुत ज़्यादा जलन है, लाइक उसको मीजल्स हैं, तो उसको जो एसेंशियल मेडिसिन है वो तो मिल जाएगी, उससे जो है उसका ट्रीटमेंट तो चल रहा होगा, लेकिन उसकी जो इच है, जो उसके जिस्म के ऊपर जो खारिश है, जो जलन है, वो उससे नहीं जाएगी। वो किस चीज़ से जाएगी? वो एक ख़ास किस्म का लोशन है वो लगाने से जाएगी, और लोशन जो है वो हमारी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में अवेलेबल नहीं है, या ऐसे समझ लें उसको एक इजाफी मेडिसिन डिक्लेयर करके, या एक समझ लें सहल पसंदी टाइप करके जो है वो उसको डिक्लेयर किया हुआ है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हालांकि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जिसको तकलीफ होती है उसको पता होता है कि उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये मरीज़ का राइट है कि उसको अच्छी से अच्छी दवाई मिले, इजाफी दवाई मिले, एडिशनल मेडिसिन मिले, जिससे उसका पेन, उसके साइन सिम्टम्स वो रिलीव हों, उसका फीवर सेट हो, उसकी कफ सेट हो, उसके दाने वगैरह जो हैं फोड़े शोड़े वो चीज़ें ख़त्म हों, उसकी डैंड्रफ या बालों के जो मसाइल हैं वो ख़त्म हों, जल्द के मसाइल ख़त्म हों, उसके जो है मैदे वगैरह के मसाइल ख़त्म हों, कब्ज़ वगैरह के ख़त्म हों, और उसको एनर्जी बूस्टर भी चाहिए होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मरीज़ को उसके बुनियादी हक से महरूम करती हैं। अगर कोई अफोर्डिंग बंदा है और वो आके खुद डॉक्टर साहब से कहता है कि जी आप ये मेडिसिन मुझे प्रेस्क्राइब करें, तो डॉक्टर साहब को अलाउ होनी चाहिए। इसके अलावा अगर डॉक्टर साहब खुद समझते हैं, क्योंकि हम जो भी मरीज़ देखते हैं हम उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी पूछ लेते हैं, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें इस बात का पाबंद बनाया गया कि हमने हर मरीज़ की जो फैमिली हिस्ट्री है, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है, वो हमने उसकी सुननी है। तो उसके हिसाब से हम मरीज़ को कोई ना कोई मेडिसिन ऐसी लिख के दे सकते हैं जिसको उसका बेपनाह उसको रिलीफ मिलता है, उसको फ़ायदा होता है। लेकिन वो हम उसकी जो इकोनॉमिक हिस्ट्री होती है, जो उसकी सोशल हिस्ट्री होती है, जो फैमिली हिस्ट्री होती है, उसको मद्देनज़र रख के फिर लिखते हैं। ये नहीं है कि अगर हमने लिख दिया तो हमारा एक ही मकसद है और वो मकसद है कमीशन। खुदा न खास्ता ऐसे नहीं है कि यहाँ मेडिकल स्टोर्स वाले जो है, तो बाहर एक ही स्टोर है और वो चेक लेके फिर रहा है और मेडिसिन की एक पर्ची जाएगी और वो चेक उठा के आ जाएगा। ऐसे तो होता नहीं है, ना कोई इतनी सेल मिलती है कि आपको वहाँ से बहुत ज़्यादा फेवर मिल जाए। हाँ, आपने जो भी मेडिसिन जिस भी कंपनी की लिखनी है, वो कंपनी कहीं ना कहीं ये वाली डिस्काउंट जो है वो मार्केट में दे रही होती है, या उसको इनडायरेक्टली उस डिस्काउंट का फायदा कंपनी को खुद पहुंचा होता है। अगर वो उसकी मार्केट किसी बंदे को, उसकी जो डिस्काउंट है किसी बंदे को तक नहीं पहुंचा रहा है जो कि वो मेडिसिन सेल आउट करने वाला है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सेल हो रही है, तो वो कंपनी को फायदा हो रहा है बिला वजह। तो ये जो डिस्काउंट है ये कंपनी तक पहुंच जाती है, या उसके जो आगे मार्केटिंग करने वाले होते हैं उन तक पहुंच जाती है। लेकिन देखना ये है कि वो कंपनी अगर मेहनत कर रही है किसी जगह पे, किसी डॉक्टर के पास, और वो मरीजों को रिलीफ देने में अपना रोल प्ले कर रही है, तो अगर उसकी मेडिसिन लिखी जाती है तो वो उससे बेहतर है, बजाय इसके कि जो कंपनी घर में है और उसको
बिला वजह सिर्फ अपने नाम की वजह से सेल मिल रही है, और वो पेशेंट फीडबैक, वो डॉक्टर का फीडबैक, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो बॉस बन के आते हैं और चंद बड़े लोगों के साथ डील करके वो अपनी सेल जो है वो हासिल करते हैं और मार्केट उन्होंने कैप्चर की हुई है। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। गवर्नमेंट जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगी, हमने जो है वो अवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और हमने ये देखना है कि कौन सी मेडिसिन उसको अच्छी और सस्ती और मेयारी है, और वो पेशेंट के हवाले से वो कितनी सोशल या वेलफेयर एक्टिविटीज़ में, अवेयरनेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं, और वो वार्ड की डेवलपमेंट में, वो सरकारी अस्पतालों की अपलिफ्टिंग में वो कितना रोल प्ले करती है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो प्रैक्टिस की, जो ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उसमें कितना अपना रोल प्ले करती है, कितने अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह शाये करती है, या कितनी वो रिसर्च कंडक्ट करती है। ये सारी चीज़ें जो है हमने उस हवाले से देखनी होती हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक एस्पेक्ट को देख रही है, हमने सब एस्पेक्ट देखने हैं। अल्टीमेटली हमने एक हिपोक्रेटिक ओथ लिया है, और हमारा मकसद ये होता है कि हमने किसी भी तरीके से मरीज को डॉज नहीं करना, मरीज के साथ हमने बेईमानी नहीं करनी, क्योंकि ये हमारा ओथ है, ये हमारी कसम है, ये मरीज से दिया हुआ एक मरीज के लिए हमें अल्लाह से किया हुआ एक वादा है कि हम इंशाल्लाह अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज को मद्देनजर रखते हुए हम मरीज को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।